हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और लेटेस्ट न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी वोकैबुलरी को, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और रीडिंग स्किल्स को। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारी हेडलाइन, 65 ईयर ओल्ड मैन, ये जो आदमी है, स्टैब्ड टू डेथ, इसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई। ये हमारा टेंस है पैसिव वॉइस, क्योंकि इसने हत्या नहीं करी बल्कि इसकी तो हुई है हत्या, तो पैसिव वॉइस। और इसमें एक्यूरेट अगर रूल लगाते तो हम यहाँ पर लिखते वॉज, लेकिन वहां पे नहीं लिखा था, हेडलाइन है तो ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इनकी हत्या कर दी गई एज, क्योंकि टू फैमिलीज क्लैश, क्योंकि दो फैमिलीज के बीच में झड़प होगी, यानी कि झगड़ा हो गया। क्लैश का मतलब होता है झगड़ा, झड़प, लड़ाई। और ऊपर वर्ड याद कर सकते हो, स्टैब टू डेथ, चाकू मार के किसी को मार देना। स्टैब चाकू मारना, लेकिन चाकू मारा है, क्या पता उसकी मौत ना हुई हो। तो ये चीज कंफर्म करने के लिए कि उसकी डेथ भी हुई है तो हम लगा देते हैं टू डेथ। तो ये लेसन हमने किया हुआ है ना टू डेथ का, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी याद किए थे, अलग अलग तरह से किसी को मारा जाता है। तो वो लेसन हमारा टू डेथ का वर्कबुक पार्ट 2 में हमने किया था। तो आगे लिखा है इन, कहां पर हुई है ये घटना? दिल्ली, दिल्ली के भरत नगर में। अब आ जाइए मेन न्यूज, फर्स्ट पैराग्राफ। अ 65 ईयर ओल्ड मैन, एक 65 साल का आदमी, वॉज स्टैब्ड टू डेथ, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई चाकू मार के। एंड और 5 अदर, और 5 अन्य जो है, वर इंजर्ड, तो इनको चोट लगी। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अ 40 ईयर ओल्ड वुमेन, 40 साल की एक औरत। और ये कब हुआ? ड्यूरिंग अ क्लैश, एक झड़प के दौरान, बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों के बीच, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भरत नगर में, ऑन फ्राइडे नाइट को। क्लियर हुआ? इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। टेंस अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो ये समझो यहाँ पे एंड जो लगा है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक ऊपर की घटना होगी, ये आदमी को स्टैब टू डेथ किया गया, एंड करके फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट लगाया, 5 अदर्स, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वर्ब, वर, और इंजर्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें आप वर्ड याद कर सकते हो, स्टैब टू डेथ, चाकू मार के मार देना, इंजर्ड मतलब चोट लगना, इंजर्ड होना, क्षति वगैरह बोलते हैं हिंदी में। दूसरा आप याद कर सकते हो फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात, क्लैश मतलब झगड़ा, झड़प। इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, आगे देखते हैं। आगे लिखा है पुलिस रिसीव्ड अ कंट्रोल रूम अलर्ट। पुलिस का कंट्रोल रूम तो जानते होंगे, ठीक है, तो नियंत्रित कक्ष वगैरह बोलते हैं। और तो कह रहे हैं पुलिस को प्राप्त हुई कंट्रोल रूम अलर्ट, मतलब उनको कंट्रोल रूम में अलर्ट मिला अबाउट, के बारे में। किस बारे में? अ स्टैबिंग, यहाँ पे स्टैबिंग नाउन है, मतलब चाकू मारने की घटना। तो चाकू मारने, चाकू घोंपने के बारे में उनको एक अलर्ट मिला। एट पठार वाला बाग, इस जगह में, इन वजीरपुर में, वजीरपुर जे कॉलोनी में, एट 10 बज के इतने मिनट पर, ठीक है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है, यहाँ लगा हुआ डबल इन्वर्टेड कोमाज, सैड कहा भीष्म सिंह, भीष्म सिंह ने कहा, जो कि है डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के। क्या बोला? अ डिस्प्यूट, एक विवाद, ओवर चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर, एस्केलेटेड, वो बदल गया, इनटू वायलेंस, हिंसा में। एस्केलेटेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एस्केलेट का मतलब एक होता है बदल जाना, दूसरा मतलब होता है स्पीड अप करना, गति को बढ़ाना, एस्केलेट करना, ठीक है। तो अ डिस्प्यूट, एक विवाद जो है, एस्केलेटेड वो बढ़ गया, वो तब्दील हो गया, इनटू वायलेंस, हिंसा में। और विवाद कौन सा? ओवर चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर। इसके बाद लिखा है राधे श्याम, जो 65 उम्र है जिनकी, वॉज स्टैब्ड, इनके चाकू घोंपा गया, एंड डिक्लेयर्ड, इनको घोषित कर दिया गया, डेड यानी कि मृत, एट दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, तो इस हॉस्पिटल में इनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। द डीसीपी रूल्ड आउट, मतलब डीसीपी ने इनकार किया है, किससे? एनी कम्युनल एंगल,
मतलब कोई भी सांप्रदायिक पहलू जो है उससे। और कौन सा पहलू? टू द वायलेंस, मतलब ये जो हिंसा है इसमें कोई भी सांप्रदायिक पहलू नहीं है कि भाई धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है, कोई भी सांप्रदायिक पहलू नहीं है। इससे डीसीपी ने क्या किया है? रूल आउट किया है, मतलब एक तरह से इनकार किया है। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप वर्ड याद करें, स्टैब चाकू घोंपना, डिक्लेयर इज घोषित करना, डिक्लेयर डेड इज मरा हुआ घोषित करना, रूल आउट का यहाँ पे मतलब है इनकार करने से, कम्युनल एंगल मतलब हो गया सांप्रदायिक पहलू, वायलेंस मतलब हिंसा। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर चीज सीखने के लिए मिलेगी, वोकैबुलरी, ऑल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स, स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ज्वाइन जरूर करें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, द ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब क्या होता है? एक इसका मतलब होता है गैंग, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है हाथापाई यानी कि लड़ाई। नॉइजी फाइट होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रॉल, या फिर उपद्रव आप बोल सकते हो। ये जो उपद्रव है, ये जो लड़ाई है, झगड़ा है बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों के बीच, बिगेन, ये शुरू हुआ, एज अ माइनर क्वारल, एक छोटे से झगड़े के रूप में। माइनर होता है छोटा सा, मामूली, क्वारल इज झगड़ा, और एज इज के रूप में। तो एक मामूली से झगड़े के रूप में ये जो ब्रॉल है, फाइट है बिटवीन टू फैमिलीज, ये शुरू हुई। और ये झगड़ा किसके बीच था? बिटवीन एन 8-year-old बॉय, 8 साल का लड़का था, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त थे, उनके बीच हुई थी ये लड़ाई। बट लेकिन इट क्विकली, लेकिन ये जल्दी से, डी जनरेटेड इनटू स्टोन पेल्टिंग, तो ये डी जनरेट हो गई, यानी कि ये बदल गई किसमें? स्टोन पेल्टिंग में, यानी कि पथराव में। स्टोन पेल्टिंग होता है पत्थर को फेंकना, ठीक है, पथराव बोलते हैं। तो उसमें ये डी जनरेट होगी, मतलब बदल गई, ट्रांसफॉर्म होगी। फिर कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, लिविंग अ ब्रोकन स्कूटर, जिसमें एक जो स्कूटर है वो टूट गया। डैमेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। एंड ट्रेजिकली, और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, अ मैन डेड, एक आदमी मर गया। तो ये सारा इसमें हुआ। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, ब्रॉल मतलब उपद्रव, अ नॉइजी फाइट, माइनर इज मामूली सा, क्वारल इज झगड़ा, डीजनरेट मतलब यहाँ पे इसका सेंस है बदल जाने से, स्टोन पेल्टिंग इज पथराव, डैमेज क्षतिग्रस्त होना, ट्रेजिकली मतलब हो गया दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। आगे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द शाम्स वाइफ, शाम की वाइफ के अनुसार, वाइफ का नाम है कमला, उम्र है 63, तो इनके अनुसार, तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ से नीचे तक इनके एग्जैक्ट वर्ड है, पढ़ लेते हैं पहले। द फाइट स्टार्टेड, लड़ाई शुरू हुई, एज अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, एक छोटी सी बहस के रूप में, अमंग सम किड्स, कुछ बच्चों के बीच, एंड माय ग्रैंडसन, और मेरे पोते के बीच। तो ये जो कमला है इनका ग्रैंडसन था, ये जो 8 साल का ना, तो ये इनका ग्रैंडसन है, पोता, और किड्स, सम अदर किड्स जो उसके दोस्त हैं। तो इनके बीच में एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट, एक छोटी सी बहस के रूप में ये फाइट शुरू हुई। बट लेकिन बाय 5 PM, 5 बजे तक, एडल्ट्स वर स्क्रीमिंग, जो एडल्ट्स हैं मतलब बड़े लोग, वो चीख रहे थे, एंड अब्यूजिंग ईच अदर, और एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे थे। एवरीथिंग एस्केलेटेड सो फास्ट, हर चीज इतना तेजी से हुई, दैट की समवन स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, कि किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, एट आवर हाउस, हमारे घर पर। तो ये कौन बोल रही है? उस की दादी वगैरह जो भी है, तो वो बोल रही है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन देखो, सो एंड दैट का लेसन, जो कि इतना की सेंस के लिए। एस्केलेट आपको बता दिया, स्पीड अप हो जाना किसी चीज का, और दूसरा मतलब बताया था बदल जाना। तो एवरीथिंग एस्केलेटेड सो फास्ट, मतलब हर चीज इतना तेजी से हुई कि किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया हमारे घर पर। इवन डैमेजिंग आवर फ्रिज, यहाँ तक कि हमारा फ्रिज भी डैमेज कर दिया।
कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, एस्केलेट, स्पीड अप हो जाना, बदल जाना, और स्टोन, पेल्टिंग स्टोन्स, पेल्ट इज फेंकना, स्टोन पत्थर, डैमेज क्षतिग्रस्त करना या होना, आर्ग्यूमेंट इज बहस, एज मतलब यहाँ पे के रूप में, और अब्यूज गाली देना, स्क्रीम मतलब चीखना। फिर क्या होता है इसमें, थिंग्स काम्ड डाउन मतलब चीजें ठंडी हो गई, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, बट लेकिन बाय 7 PM 7 बजे तक, समवन हैड अगेन वेंडलाइज्ड किसी ने फिर से तोड़ दिया था, आर स्कूटर हमारा स्कूटर। वेंडलाइज मतलब होता है तोड़फोड़ करना, अच्छा वर्ड है वेंडलाइज। यहाँ पर हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। 7 बजे तक किसी ने हमारा स्कूटर तोड़ दिया था फिर से। शी सैड उसने कहा, दोज कह रहे हैं वे, दोज इन्वॉल्व्ड मतलब वे जो शामिल थे, वर वो थे, तो कौन कौन थे जो शामिल थे इसमें, हर सन्स उसके बेटे, कमल 35 उम्र, गौतम 20 उम्र, एंड द हस्बैंड ऑफ मुन्नी और हस्बैंड मुन्नी का मोहम्मद जमल 53 उम्र, एंड देयर सन और उनका बेटा मोहम्मद इरशाद 20। तो ये सारे मतलब कह रहे हैं उसमें शामिल थे। मुन्नी, मुन्नी जो है 40 साल की, ऑल्सो सफर्ड नाइफ वुंड्स, वुंड्स मतलब घाव वगैरह, और नाइफ चाकू, सफर मतलब उससे पीड़ित होना। कह रहे हैं जो मुन्नी है 40 साल की, तो इसने भी झेला है, इसने भी सफर किया है, क्या चीज, नाइफ वुंड्स मतलब सीधा सा है, इसको भी चाकू के घाव लगे हैं। टेंस कुछ इसमें खास नहीं है, और आपको ये बता दूं न्यूज़पेपर में गिने चुने 5 से 7 रूल ही यूज होते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा किसी के भी मिसकंसेप्शन है कि हम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे, स्पोकन इंग्लिश सुधार लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें बड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप इन न्यूज़पेपर के इस पर डिपेंड हो जाएंगे टोटली 5-7 रूल पे, तो इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं होगी आपकी। स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर अच्छा है, पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए अच्छा है, और अपनी जीके या करंट अफेयर्स के लिए अच्छा है। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधर जाएगी। वो तो सिर्फ आपको वो तो तभी सुधरेगी जब आपके रूल्स अच्छे होंगे, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आगे देखते हैं, द लोकल रेजिडेंट्स, ये जो लोकल रेजिडेंट्स है, निवासी जो है, एंड शाम्स डॉटर इन लॉ, और जो शाम की बहू है नंदिनी 30 साल की, क्लेम्ड इसने दावा किया, टू हैव रिपीटेडली कॉल्ड पुलिस, पुलिस को बार बार फोन करने का। ये हमारा लेसन कौन सा आया, अब आप खुद ध्यान से देखो, क्लेम टू, हैव, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे वही लेसन आ गए, सीम टू, क्लेम टू, बिलीव टू, सैड टू, प्रिटेंड टू, होप टू, वो वाले लेसन आ गए एडवांस्ड वाले। तो जिसने किया हुआ है उसको तो बिल्कुल एक्यूरेटली समझ में आ रहा होगा। ये हैव मतलब ये क्लेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लिखी हुई है, इसके बाद टू के बाद ये हैव और फिर से थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, उनको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपको समझ आए या ना आए, क्योंकि आप लोग सीखते नहीं है, इसीलिए समझ भी नहीं आएगा। तो जिन्होंने सीखा हुआ मेरे कोर्स से उनको समझ में आ रहा होगा, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि जो जो सिखाया वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो लोकल रेजिडेंट्स जो है, और जो शाम की डॉटर इन लॉ है नंदिनी मतलब बहू, और तो इसने दावा किया कि इसने बार बार कॉल किया था पुलिस को, व्हेन जब, ऑल दिस वाज हैपनिंग जब यह सब हो रहा था, आई फर्स्ट फोन पुलिस मैंने पहले फोन किया पुलिस को एट 7:30 बजे, टू रिपोर्ट द सिचुएशन स्थिति का रिपोर्ट करने के लिए, बट लेकिन नो वन केम कोई नहीं आया। मेंटेन्ड नंदिनी यानी कि नंदिनी ने बताया, यहाँ पे मेंटेन्ड का मतलब बताने से है। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, रेजिडेंट्स निवासी, डॉटर इन लॉ बहू, क्लेम दावा करना, हैपनिंग मतलब होना, फोन मतलब फोन करना, ये वर्ब के तरह यूज हो रहा है फोन, और यहाँ पे मेंटेन का मतलब बताने से है। फिर क्या होता है, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमाज, तो नंदिनी सैड, नंदिनी ने कहा, क्या बोला, आई ट्राइड अगेन
मैंने फिर से कोशिश करी अराउंड 8 बजे, बट लेकिन गॉट नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाय देन, तब तक, वी नो, हम जानते थे, थिंग्स वुड वर्सन, चीजें और बिगड़ जाएंगी, इनटू द नाइट, रात में। वर्सन एक वर्ब है, मतलब बिगड़ जाना और खराब हो जाना, ठीक है। तो तब तक हमें पता था कि चीजें और बिगड़ जाएंगी। यहाँ पे विल का क्या हो गया, वुड, बिकॉज पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और इनटू द नाइट मतलब रात में। आगे लिखा है रिगार्डलेस ऑफ हु वॉज एट फॉल्ट, इस पर ध्यान दिए बिना कि किसकी गलती थी। ये हमारा लेसन है रिगार्डलेस ऑफ वाला। क्लियर, ये भी हमने किया हुआ है 250 से 300 वीडियो के बीच में ये लेसन था। तो ध्यान दिए बिना किस पर, हु वॉज एट फॉल्ट मतलब किसकी गलती थी, तो इस चीज पे ध्यान दिए बिना द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर टेरिफाइड, तो ये भयभीत थे, एंड हैड नो आइडिया, और इनको कोई भी आइडिया नहीं था, हाउ टू स्टॉप द क्योस, कि इस अराजकता यानी कि उथल पुथल को कैसे रोका जाए। क्योस मतलब अराजकता, उथल पुथल, ये क्योस। और ये टेरिफाइड मतलब भयभीत, बहुत डरा हुआ। वर्सन और बिगाड़ देना, रिगार्डलेस ऑफ मतलब उस चीज को दरकिनार करते हुए। यहाँ तक हो गया आपके अच्छे से। तो ये हमारा एक्चुअली न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। आज मैं न्यूज़ देख रहा था द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली। एक मिली थी, जब उसको रीड किया तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स थे। तो कहीं पे वॉज की जगह लिखा हुआ था हैड बीन, और कहीं पे इज की जगह लिखा हुआ है वर, मतलब उल्टे सीधे रूल लगे थे उसमें काफी सारे। तो मैंने उसको फिर छोड़ ही दिया। फिर मुझे उसको ठीक करना पड़ता तो टाइम लगता, तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक। इसलिए फिर टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला, तो उसका न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं। तो आज हम वोकैबुलरी नहीं सीखेंगे। और हाँ, वोकैबुलरी से याद आया, कल मैंने वीडियो नंबर 35 वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 35 अपलोड कर दिया है वोकैबुलरी का, उसको देख लेना। ये हमारी सीरीज चल रही है एडवांस्ड वोकैबुलरी की, जिसमें 100 पार्ट आएंगे। अभी 35 हो चुके हैं, तो आपको मिलते जाएंगे। तो जो भी सीखना चाहता है कोर्स ज्वाइन करके सीख सकता है। तो एडवांस्ड लेवल की वोकैबुलरी होगी, एग्जाम बेस्ड पर होगा, मतलब बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स होंगे। आगे देखते हैं। अ वीपिंग कमला सैड, एक रोती हुई कमला ने कहा। यहाँ पे वीपिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है रोती हुई कमला। कमला नाउन, वीपिंग एडजेक्टिव, और लगा आर्टिकल। एक रोती हुई कमला ने कहा। अब उसके वर्ड, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, काम से वापस आने के बाद, माय हस्बैंड स्टेप्ड इन, तो मेरे जो हस्बैंड है, तो वो स्टेप इन मतलब बीच में गए, टू ब्रेकअप तोड़ने के लिए, फाइट लड़ाई को, मतलब लड़ाई को बंद करने के लिए बीच में घुसे। कौन सी फाइट, बिटवीन माई सन्स एंड मुन्नीज सन एंड हस्बैंड, तो मेरे बच्चों और मुन्नी के बेटे और हस्बैंड के बीच जो लड़ाई थी उसको ब्रेकअप करने के लिए, बंद करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टेप इन किया, मतलब इंटरफेयर किया, बीच में घुसे। आई विल नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगी, दैट मोमेंट, उस पल को, व्हेन, जब, ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, टू प्रिवेंट, रोकने की, किसको, द यूज ऑफ द नाइफ, चाकू के इस्तेमाल को, ओनली टू बी स्टैब्ड हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने खुद को ही चाकू मार लिया। अब ये हमारा लेसन है ओनली टू का। ओनली टू के बाद एक्टिव वॉइस होता तो हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते, पैसिव है तो हम लगाएंगे टू बी थर्ड फॉर्म। तो ओनली टू बी स्टैब्ड, लेकिन खुद को ही चाकू मार लिया, मतलब उनको खुद को चाकू लग गया। तो ये ओनली टू बताता है, मतलब करने कुछ और गए थे लेकिन हो कुछ और गया। तो आई विल नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगी, दैट मोमेंट, उस पल को, जब, ही ट्राइड, उसने कोशिश करी। और यहाँ पे लिखा है विद नो कॉप्स अराउंड, मतलब जब आसपास कोई भी कॉप्स नहीं थे, कॉप्स मतलब पुलिस वाले, एंड नो वन इंटरवीनिंग, और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। इंटरवीन होता है हस्तक्षेप करना, पिछली वीडियो में ये वर्ड आया था, तो बीच में दखल देना। तो नो वन इंटरवीनिंग, और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, बीच में दखल नहीं दे रहा था, ना तो पुलिस वाले अराउंड थे। तो उस समय, ठीक है, उस पल को नहीं भूल सकती जब उसने कोशिश करी रोकने की चाकू के उपयोग को, लेकिन क्या हुआ, ओनली टू बी स्टैब्ड हिमसेल्फ, खुद को ही चाकू मार लिया। ही ब्लेड टू डेथ, उनकी खून निकलकर मृत्यु होगी। अब ये फिर से टू डेथ का लेसन, ब्लीड मतलब खून निकलना, सेकंड फॉर्म ब्लड, तो उनकी खून निकल निकल के मृत्यु होगी, राइट वहीं पर, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने। ही वॉज ओनली ट्राइंग, वो तो केवल कोशिश कर रहे थे, टू स्टॉप द फाइट, लड़ाई को रोकने की। अब यहाँ पे याद करो,
ब्लीड टू डेथ, सेकंड फॉर्म ब्लड, खून निकल निकल कर मर जाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, मुन्नीज अकाउंट। मुन्नी का जो अकाउंट है, अकाउंट का यहाँ पर मतलब है उसने जो स्टेटमेंट दी, मतलब मुन्नी का जो स्टेटमेंट है, उनका विवरण जो है, उनका बयान जो है, किसका बयान, ऑफ द इवेंट, घटना का, डिफर्ड, वो अलग है। तो ये सब्जेक्ट हो गया सेकंड फॉर्म। तो मतलब उन्होंने कुछ और बताया और मुन्नी कुछ और बता रही है, तो मुन्नी का जो अकाउंट है, विवरण जो है घटना का कैसे कैसे हुआ, उसको अकाउंट बोलते हैं यहाँ पर। तो वो क्या है, डिफर्ड, वो अलग है। आई ट्राइड टू स्टॉप द फाइट, अब ये भी कह रही है कि मैंने तो फाइट को रोकने की कोशिश करी, बट वॉज अटैक्ड, लेकिन मुझ पर ही अटैक हो गया। आई यहाँ सब्जेक्ट है, ट्राइड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर बट कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, फिर आगे लिखा है वॉज अटैक्ड। अब ये जो वॉज अटैक्ड लिखा है, इसके लिए जो आई है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो इसी सेंटेंस में आई सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट होगा ट्राइड टू वाले के लिए, वॉज अटैक्ड के लिए होगा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव और पैसिव दोनों मिक्सचर है। ठीक है, मैंने कोशिश की फाइट को रोकने की, लेकिन मुझ पर ही अटैक हो गया इंस्टेड, इसकी बजाय। समवन हिट मी ऑन द बैक ऑफ द हेड, किसी ने मेरे सर के पीछे मारा, विद द हेलमेट, हेलमेट से, सो हार्ड, इतना तेज, दैट की आई कुड नॉट इवन स्टैंड प्रोपरली, कि मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पाई। ये हमारा सो दैट का अलग फिर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये हमारा कुड का लेसन, सका सकी सके, और समवन हिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देयर वॉज नो वन टू हेल्प मी, कोई भी नहीं था मेरी मदद करने वाला। माई हस्बैंड एंड सन वर स्टैब्ड, मेरा जो हस्बैंड है और जो सन है, वर स्टैब्ड, इनको इनके चाकू मारा गया। एंड आर नाउ इन क्रिटिकल कंडीशन, और अब ये क्रिटिकल कंडीशन में है, इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, शी क्लेम्ड, उसने दावा किया। तो उधर से वो औरत बोल रही है कि हम पर अटैक किया गया चाकू से, और इधर दूसरी तरफ ये औरत बोल रही है कि हम पे अटैक किया गया। तो कौन सही है कौन गलत, तो सोच लीजिए। तो डिफर मतलब अलग होना, भेद होना, अटैक आक्रमण होना, इंस्टेड इंस्टेड मतलब उसकी जगह के बजाय, और ये हमारा सो और दैट का रूल, इवन मतलब भी, स्टैब चाकू घोंपना, क्रिटिकल कंडीशन मतलब हो गया नाजुक हालत, क्लेम इज दावा करना, और ऊपर एक वर्ड था अकाउंट मतलब विवरण, हिंदी में विवरण बोल देते हैं, मतलब स्टेटमेंट, बयान, क्या क्या उन्होंने बताया। आगे लिखा है शी ऑल्सो मेड काउंटर क्लेम्स, उन्होंने भी काउंटर क्लेम्स करे। अब एक बंदा ऐसा दावा कर रहा है और हम कह रहे हैं भाई तुम तो गलत हो, बल्कि ऐसा हुआ, तो ये हो गया काउंटर क्लेम करना। तो उसने भी काउंटर क्लेम करे अबाउट, किस बारे में, हाउ द वायलेंस अनफोल्डेड, कि ये जो हिंसा है कैसे अनफोल्ड हुई, अनफोल्ड मतलब स्टार्ट हुई। बट लेकिन बोथ साइड्स ब्लेम्ड द अदर, लेकिन दोनों साइड ने एक दूसरे पे ब्लेम की आरोप लगाया, किस चीज के लिए, फॉर द एस्केलेशन ऑफ पैशंस, पैशंस मतलब यहाँ पे भावनाओं से है, एस्केलेशन मतलब बढ़ने से, कह रहे हैं जो भावनाओं का भावनाओं की बढ़ोतरी जो है, तो उसके लिए, कि ऐसा जो इमोशंस क्रिएट हो गया, तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई, एस्केलेशन हुआ, तो उसके लिए ब्लेम करा इन दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर। हाउएवर, हालांकि, दे अग्रीड, वे सहमत हुए, ऑन वन थिंग, एक चीज पर, कौन सी चीज पर सहमत हुए दोनों, द 65-year old हैड ओनली इंटरवीन्ड, कह रहे ये जो 65 साल का जो ये था, हैड ओनली इंटरवीन्ड, इसने केवल हस्तक्षेप किया था, ओनली टू स्टॉप द स्किमिश, स्किमिश को रोकने का। स्किमिश क्या होता है, लड़ाई, झगड़ा, झड़प। अब देखो लड़ाई के लिए कितने सारे वर्ड आ गए हमारे पास, स्किमिश हो गया, ऊपर हमने एक वर्ड किया था ब्रॉल, एक किया क्वर्ल, एक हमने किया क्लैश, और एक किया आर्ग्यूमेंट, एक किया आर्ग्यू, मतलब कितने सारे वर्ड हमने अभी करे। तो यहाँ पर आ गया स्किमिश। और एस्केलेशन मतलब बढ़ोतरी, स्पीड अप, ब्लेम आरोप लगाना, दोष लगाना, पैशन मतलब इमोशन, भावनाएं, अनफोल्ड का यहाँ पे मतलब खुलासा करने से है, मतलब यहाँ पर है शुरू करने से, और इंटरवीन इज बीच में आना, हस्तक्षेप करना। तो इस बात पे दोनों अग्री हुए कि भाई वो तो केवल रोकने के लिए इस स्किमिश को, लड़ाई झगड़े को आया था बीच में। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, तो उसकी गलती नहीं थी। एंड वट हैपेंड टू हिम, और जो उसके साथ हुआ, वॉज नॉट फेयर, वो सही नहीं था।
ही डिड नॉट डिजर्व टू डाई दिस वे, तो वो डिजर्व नहीं करते थे इस तरह से मरना, मतलब वो इस तरह से मरने के लायक नहीं थे। एडमिटेड मुन्नी, मुन्नी ने स्वीकार किया। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा? आई थिंक मुश्किल तो कुछ नहीं है, बस हमने वर्ड मीनिंग ही देखने, टेंस तो सारे आसान आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, पुलिस हैव सैड दैट, पुलिस ने कहा है कि द स्टैबिंग, ये जो चाकू घोंपना है, वॉज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया 10:58 पर। हाउएवर, हालांकि शाम्स फैमिली क्लेम्ड, हालांकि शाम की फैमिली ने दावा किया, टू हैव कॉल्ड, कि उन्होंने कॉल किया था, द कोप्स, पुलिस वालों को, एट 8:02 पर। हैविंग डायल्ड 112, 112 डायल करके, टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करने के लिए, द राइजिंग टेंशन, बढ़ते हुए तनाव को, एंड स्टोन पेल्टिंग, और पथराव को। अब मैंने आपको एक्यूरेट हिंदी बता दी है, बाकी रूल कैसे लग रहे हैं कई लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखो, क्लेम टू हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा एडवांस्ड लेसन्स है, तो 127 से 132 देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा 10 एडवांस्ड रूल्स। कोप्स मतलब पुलिस वाले। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हैविंग डायल्ड, ये हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला लेसन आ रहा है, तो देखते जाओ, एक A to Z वही मिलेगा, ठीक है, A to Z मैं कह रहा हूँ, मतलब एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं सिखाया होगा। तो हैविंग डायल्ड मतलब डायल करके या डायल करने के बाद 112, और राइजिंग एडजेक्टिव है, टेंशन मतलब तनाव, ठीक है, बढ़ता हुआ तनाव और पथराव को रिपोर्ट करने के लिए 112 डायल किया था इन्होंने, ठीक है, और कॉल किया था इतने बजे, तो ये दावा किया। वी ट्राइड कॉलिंग एवरी नंबर पॉसिबल, कह रहे हैं हमने हर संभव नंबर पर फोन करने का कोशिश किया, एंड देन, और फिर, वी वेंट, हम गए, टू द पुलिस स्टेशन आवरसेल्व्स, मतलब खुद पुलिस स्टेशन गए, बट लेकिन स्टिल नो वन केम विद अस, लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई नहीं आया। इफ ओनली, अब देखो हमारा ये आ गया कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक, और कंडीशनल कौन सा है, देखो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। और इफ ओनली दे हैड टेकन अस सीरियसली, अगर केवल उन्होंने हमें सीरियस लिया होता, गंभीरता से लिया होता, नोबडी वुड हैव गॉट हर्ट, किसी को भी चोट न लगी होती, ठीक है, एक्यूरेट हिंदी बता दी, कंडीशनल सेंटेंस है। अब ये मत पूछना ये वुड हैव कहाँ से आ गया, थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, अब देखो बच्चों वाली चीज तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप अभी बच्चों वाले लेवल पर नहीं हो, न्यूज़पेपर पढ़ते ही तब है जब आपको सब कुछ आ जाता है, ग्रामर एंड ऑल रूल्स, तब पढ़ना चाहिए। आगे लिखा है सोब्ड कमला, कमला ने रोते हुए बताया। सोब क्या होता है, मतलब होता है रोना, आपने देखा ना किस तरह से रोते हैं, रुकती है, रोते रोते रुकते हैं, फिर रोते हैं, उस तरह का सोबिंग होता है, आप वो गूगल करना, आपको समझ में आएगा। तो सोब मतलब यहाँ पर है रोने से, सीरियसली गंभीरता से, गेट हर्ट चोट लगना, और ऊपर है स्टोन पेल्टिंग पथराव या पत्थरबाजी, टेंशन तनाव, राइजिंग इज बढ़ता हुआ। नाउ नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, अ पुलिस ऑफिसर रिस्पोंडेड, पुलिस ऑफिसर ने प्रतिक्रिया दी, टू दिस क्लेम, इस दावे पर, एंड एजर्टेड, और कहा, एजर्ट मतलब किसी बात पर जोर देते हुए कहना, तो पुलिस ऑफिसर ने इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा, द फैमिली डिड कम, फैमिली आई तो थी, ये हमारा हो गया एम्फेटिक सेंटेंसेस, तो फैमिली आई तो थी, टू द पुलिस स्टेशन, एंड और द मैटर बिटवीन द टू पार्टीज, और ये जो मुद्दा है इन दोनों पार्टीज के बीच, वॉज रिजॉल्व्ड, वो हल हो गया था, एंड और दे वेंट बैक होम, और वे घर वापस चले गए। यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हो, रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब होता है पहला ठान लेना, दूसरा मतलब होता है हल करना, ठीक है, फैमिली आई तो थी पुलिस स्टेशन, और उन पार्टीज के बीच में जो मैटर था वो रिजॉल्व हो गया था, यानी कि हल हो गया था, एंड दे वेंट बैक होम, और फिर वे घर चले गए। इट वॉज आफ्टर दिस, कह रही है इसी के बाद था, दैट की ऑल दिस हैपेंड, यह सब हुआ, तो यह इसी के बाद था कि यह सब हुआ। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, और केस कौन सा, मर्डर का और अटेम्प्ट टू मर्डर का, हत्या का और हत्या करने का प्रयास, तो इसका केस दर्ज कर लिया गया है एट भरतनगर पुलिस स्टेशन में।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब और आगे की कार्यवाही या आगे की जांच इन द केस में इज अंडरवे, वो जारी है। तो ये थी हमारी आज की एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।